क्या आपका मन भी पढ़ाई में नहीं लगता है? बार बार पढ़ने के बावजूद भी आप भूल जाते हैं। तो आइए कुछ ऐसे टिप्स सुने जिनको सुनकर आपका मन 100% पढ़ाई में लगने लगे और कोई भी दूसरी चीजें आपको डिस्ट्रैक्ट ना करें। उसके लिए सबसे पहले अपने मन में एक लक्ष्य का बनाना बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है। जब तक कुछ बनना है, ये यदि आग लगेगी नहीं तो आपका मन किसी भी ढंग से 100% पढ़ाई में नहीं लग सकता है। जब तक आपको कोई एम नहीं, मुझे कुछ करना है, जब तक आप अपने आप को कुछ एक विशेष रूप में देखना नहीं चाहते, तब तक आप पढ़ेंगे तो भी एक ढीले ढीले डोर की तरह। यदि कुछ अच्छी तरह से अचीव करने का सपना है तो अपने आप आपका मन तो पढ़ाई में लगना शुरू ही कर देगा। आप खुद ही समझिए, जब कोई बातें आती हैं उस समय हमारा मन अपने आप एकाग्र हो जाता है उस चीज को लेकर के, लेकिन ऐसे ही खुला होता है तो फिर बस एंटरटेनमेंट और एंजॉय की तरफ ही अपने मन को जाने देते हैं। सबसे पहले हमें अपने जीवन की वैल्यू को समझना जरूरी है। दूसरी बात, हमारे पेरेंट्स जो हमारे लिए इतना अच्छा सोचते हैं, उन्होंने अपनी इच्छाओं को छोड़ा है सिर्फ हमें अपने जीवन में बड़ा बनाने के लिए, अपने पैरों पर खड़ा करने के लिए। वो अपना सब कुछ त्यागने के लिए रेडी हैं और उन्होंने त्यागा भी है। वो अपनी खुशी नहीं, हमारी खुशी में स्वयं की खुशी समझ लेते हैं। तो हमें अपने माता पिता के त्याग को हमें महत्व देने की जरूरत है। जब तक हम उन्हें महत्व नहीं देंगे, हम उनकी भावनाओं को नहीं समझेंगे, तब तक हमारा मन पढ़ाई में भला कैसे लग सकता है। आपका जीवन सिर्फ एंजॉयमेंट या हंसी मजाक और खेल कूद के लिए नहीं है, तो आप जरूर पढ़ेंगे। अब अगली बात, यदि कुछ लोग पढ़ना भी चाहते हैं पर कहते हैं कि नहीं ना, हमारा मन पढ़ाई में नहीं लगता है, तो मैं ये जरूर कहना चाहूंगी कि आप एक माहौल बनाइए, अपने घर का वातावरण अच्छा करिए। सबसे पहले आप मोबाइल, इंस्टाग्राम जिसमें रील्स देखने की आदत है, व्हाट्सएप, यूट्यूब, गूगल, इनमें जो भी चीजें देखते हैं जो आपके लिए उचित नहीं है, आप उन्हें देखना बंद कीजिए। जब तक आप उन्हें देखना बंद नहीं करेंगे, तब तक आप किसी भी हालत में पढ़ाई नहीं कर सकते हैं। यदि आपको अपने मन को एकाग्र करना नहीं आ रहा है, तो सबसे पहले आपको सोशल मीडिया से डिस्कनेक्ट होना पड़ेगा। जब तक आप सोशल मीडिया से डिस्कनेक्ट नहीं होंगे, तब तक आप कुछ भी नहीं कर सकते हैं। आपको सबसे पहले सोशल मीडिया से दूर होना होगा। अगली बात, सुबह जल्दी उठने की आदत। ये बहुत बहुत महत्वपूर्ण है कि हम कितने बजे उठते हैं। यदि हम 8 बजे उठते हैं, 9 बजे उठते हैं, 10 बजे उठते हैं, तो भूल जाइए आप बहुत अच्छे ढंग से अपने माइंड को कंसंट्रेट कर पाते हैं। सबसे पहले अपने मन को एकाग्र करने के लिए, शक्तिशाली बनाने के लिए जल्दी उठना बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है। मॉर्निंग का समय, वो प्योर एटमॉस्फेयर हमको मदद करता है हमारे मन को एकाग्र करने में। तो सबसे पहले जल्दी सोना होगा, तभी आप जल्दी उठ पाएंगे। उगता हुआ सूर्य को देखना, कुछ समय बैठ करके ओम की ध्वनि का उच्चारण करना हमारे ब्रेन के लिए, हमारे मस्तिष्क के लिए बहुत बहुत महत्वपूर्ण है। फिर आप पढ़ाई करिए। आप जो भी याद करेंगे ना, भूलेंगे नहीं। सबसे पहले अपने आप को समझना पड़ेगा और फिर आपको अपना शौक, अपने पूरा का पूरा पैशन अपने पढ़ाई में ही झोंकना होगा, उसमें ही डालना होगा, तभी ये पॉसिबल है। अगली बात, आपके पढ़ने का जो स्थान है, यदि वो उत्तर पूर्व की दिशा में होता है तो ये एक बहुत अच्छा होगा। और नहीं तो ऐसे तो हम कहें तो यदि आपका मन लग चुका है तो फिर इन सब चीजों की जरूरत नहीं है। पर फिर भी यदि हमारी बॉडी है, हम प्रकृति के 5 तत्वों से निर्मित हैं, तो यदि हमको एक सपोर्ट की जरूरत है तो आप उत्तर पूर्व दिशा में बैठ करके अपना मुख रख करके यदि स्टडी करते हैं तो ये भी आपके लिए हेल्पफुल होगा और आप बहुत अच्छे से पढ़ी हुई चीजों को याद रख पाएंगे और आपकी अच्छे से अच्छी कंसंट्रेशन बन पाएगी। आप जो भी पढ़ते हैं, आप उसको पढ़ने के बाद में
आप कहते हैं ना कि हम भूल जाते हैं, तो पढ़ने के बाद में आप उसे माइंड पे रिपीट कीजिए। आज हमने क्या पढ़ा, आपने एक बार पढ़ा, फिर आपका मन पूरी तरह से दूसरी तरफ लग गया, आपने कभी उसको मन पे रिपीट किया ही नहीं, तो अब आप ही बताइए कि वो चीजें रिकॉर्ड तो हुई परंतु वो पूरी तरह से याददाश्त नहीं बन पाएंगे। तो उन्हें यदि आपको याद रखना है तो आप उन्हें बार बार रिपीट करना होगा। आपको याद होगा ना, जैसे आप फिल्म देखते हैं तो आप देखने के बाद में, कोई भी सीरियल देखने के बाद में या कोई भी कार्टून देखने के बाद में वो चीजें माइंड में ना चलती हैं। वो चीजें देखा, उस हीरो का वो डायलॉग, उस हीरोइन की वो ड्रेसअप, वो स्टाइल, वो चीजें आपके माइंड पे काम करने लगती हैं और वैसे ही आपकी एक्टिविटी भी होने लगती है। मतलब ये कि आप उसको रिपीट करते हैं। ऐसे आपने जो भी पढ़ा है आप उसे रिपीट कीजिए। आप जो भी पढ़ते हैं उसको थोड़ा विजुअलाइज करके पढ़िए, आप थोड़ा चित्र बनाइए, तो आप उस चीजों को कभी भी नहीं भूलेंगे। ये 100% राइट है बहुत ही छोटी बात परंतु है बहुत बहुत इम्पोर्टेंट। अच्छा, ओम शांति।